नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक इतिहास में घटे एक और रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब रंग भेद के दंश से हुआ गांधी जी का सामना। दोस्तों, इस वक्त कोरोना वायरस रूपी महामारी के कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इसने समाज के हर वर्ग को बराबर प्रभावित किया है। मित्रों, प्रकृति सबको एक नजर से ही देखती है, बात चाहे प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे की हो या महामारी रूपी दंड की। उसने कभी व्यक्ति व्यक्ति में अंतर किया ही नहीं। भेदभाव तो हम इंसानों के अपने आप को ऊंचा समझने के दंभ से उभरी बुराई है। वर्तमान समय में तो भेदभाव के आधार बहुत सीमित हो गए हैं, मगर इतिहास में अपना वर्चस्व बनाने या अन्यों को दोयम दर्जे का बताने के लिए नस्ल भेद, जातिवाद और आर्थिक संपन्नता जैसे आधारों को तर्कों का चोला पहनाकर प्रकृति के एक रूपता के इस सूत्र को नकारने का काम किया गया। इन्हीं में से एक था रंग भेद। उपनिवेशवाद के समय तो ये अपने चरम पर था। दोस्तों, नस्ल भेद और रंग भेद दुनिया के सबसे पुराने और गहरे भेदभावों में से एक है। इससे न केवल आम इंसान प्रभावित हुए, बल्कि खास व्यक्ति तक अछूते नहीं रहे। नतीजा ये हुआ कि इसने आम लोगों को इतना विराट बना दिया कि वे दुनिया का नजरिया बदल पाएं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी दक्षिण अफ्रीका में इस रंग भेद रूपी बुराई से दो चार होना पड़ा था, जिसके चलते उन्हें हमेशा अपने साथ जज द्वारा लिखा गया एक विशेष कागज रखना पड़ता था। किस्सा उस दौर का है जब दुनिया में रंग भेद चरम पर था। सन 1885 में ब्रिटिश उपनिवेश रहे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को बढ़ावा देने वाला एक कानून लागू किया गया, जिसके तहत कोई भी एशियाई मूल का व्यक्ति वहां व्यापार या सम्मानजनक नौकरी नहीं कर सकता था। उनके लिए बस होटलों में वेटर बनकर जीवन यापन करने का विकल्प ही छोड़ा गया था। एक ऐसा भी कानून लाया गया जिसमें ये लोग फुटपाथ पर नहीं चल सकते थे। रात 9 बजे के बाद अगर कोई एशियाई बिना खास अनुमति पत्र के फुटपाथ पर पाया जाता तो पुलिस द्वारा उसे तत्काल गिरफ्तार करने का प्रावधान भी इस कानून में था। मोहनदास करमचंद गांधी तब दक्षिण अफ्रीका में थे। इन नियमों के कारण वे अपने मित्र मिस्टर कोट्स के साथ कहीं टहलने तक नहीं जा सकते थे। इससे गांधी जी बहुत परेशान रहने लगे। उनकी हालत जानकर मिस्टर कोट्स ने अपने जज मित्र से एक विशेष दस्तावेज यानी अनुमति पत्र लिखवाकर गांधी जी को दिया। इसमें ये अनुमति थी कि गांधी जी काले रंग के एशियाई होने के बावजूद फुटपाथ पर घूम सकते थे। बापू ये कागज हमेशा अपने पास रखते थे। अगर ये अनुमति पत्र उनके पास ना होता तो गोरों की पुलिस उन्हें पकड़कर जेल में डाल सकती थी। दोस्तों, इस समाज का हिस्सा होने के कारण इसमें व्याप्त अच्छाई और बुराई का असर हम पर भी बराबर रूप से होता है, जिससे हम भी कभी ना कभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भेदभाव रूपी बुराई को अपने जरिए विस्तार देने का साधन बने होंगे। आज हमारा आपसे बस यही निवेदन है कि कोरोना संकट से मिली प्रकृति की एकरूपता की सीख को हमेशा अपने अंतर्मन में रखें और मानव निर्मित भेदभाव रूपी इस बुराई को फैलाने से बचें और इसके प्रतिकार का हर संभव प्रयास करें। तो दोस्तों, गांधी जी के जीवन से जुड़े ऐसे ही कई किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे, और वो भी एक नए और आसान प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, अब आप इतिहास के इन किस्सों को प्रमुख पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा YouTube के माध्यम से भी सुन सकेंगे। हमारा YouTube चैनल है कुछ किस्से KUCHHKISSE, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आपको हमारे पिछले किस्से सुनने हो तो यहाँ वो सब आपको आसानी से मिल जाएंगे, और अगर वे आपको पसंद आए तो उन्हें अपने यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और विचार हमें कमेंट्स के जरिए बताएं, और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को सब्सक्राइब या फॉलो करें
और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले अंक में आप जानेंगे उस राज्य के बारे में जिसने कर्फ्यू को अपनी दिनचर्या का हिस्सा ही बना लिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।